गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी डिस्कस अबाउट फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल इन एटम्स। ठीक है, आज जो अपना टॉपिक है वो क्या है? फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल इन एटम्स, यानी कि जो कक्षक है, किसी परमाणु के जो कक्षक होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉनों का भरना। ठीक है ना? ठीक है, किस सीरियल में भरते हैं, किस रूल से भरते हैं, तो वो बात आज अपन करेंगे। जो आपने लास्ट वीडियो में थोड़ी सी बात करते हैं, जो लास्ट वीडियो आपको अपलोड किया था उसमें एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल्स की बात की थी अपन ने। तो उसमें अपने एक सीरियल बताया था, एनर्जी लेवल बताया था कि भाई ऑर्बिटल जो होते हैं SPDF, जो अपने यहाँ पर सेल्स हैं उनमें सब सेल डिवाइड होते हैं, तो उनके ऊपर यहाँ पर आज थोड़ी सी बात होगी यहाँ पर भी। ठीक है, तो जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी लेवल पर बात होगी थोड़ी सी, भी उन एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग यहाँ पर अपने को चलना है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा क्या है, यहाँ पर कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को आपको यहाँ पर फॉलो करना है। जब क्या है कि आप किसी भी एलिमेंट्स के क्या है कि भाई सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी बात करेंगे। ठीक है भाई, अपने को इलेक्ट्रॉन फिल करना है तो उससे पहले अपने को बेसिक एक चीज़ें क्या पता होनी चाहिए कि अपने किसी भी एलिमेंट के लिए बात करते हैं तो उस एलिमेंट का अपने को क्या है, एटॉमिक नंबर क्या पता होना चाहिए, एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। ठीक है, जब एटॉमिक नंबर अपने को पता होगा तो उस कंडीशन में क्या है कि भी अपने को पता है कि जो एटॉमिक नंबर जो होता है, ठीक है, वो इसके इक्विवेलेंट में क्या होते हैं, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एलिमेंट्स में। ठीक है, तो अगर अपने को एटॉमिक नंबर पता है तो उससे अपने क्या करेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अपने को, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चल जाएगा। अब जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने को पता है तो उसके अकॉर्डिंग आप इलेक्ट्रॉनों को क्या है कि डिफरेंट सेल में आप उसको फिल करेंगे। भाई जैसे एक एग्जांपल अपनी यहाँ पर लिया कि आपको 9th-10th में टेबल भी याद कराई गई थी। ठीक है, 9th में आई थी आपको 20 तक के जो एलिमेंट्स थे उनके लिए हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ठीक है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आपने ये याद किए हैं। ठीक है, तो इनका जो आप सीरियल लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, अब ये क्या है, इसका एटॉमिक नंबर है। क्या है? एटॉमिक नंबर है यहाँ पर ये। ठीक है, जिसको आप किससे डिनोटेड करते हैं, Z से। ठीक है, Z से डिनोटेड करते हैं तो एटॉमिक नंबर आप यहाँ पर शो करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि जो एटॉमिक नंबर है उसके अकॉर्डेंस, यानी कि जितने उसके एटॉमिक नंबर है उसके अकॉर्डिंग्स क्या होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि हाइड्रोजन में 1, हीलियम में 2, लिथियम में 3, बेरिलियम में 4 5, तो यानी कि सेम सीक्वल में क्या रहेंगे, इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन जो डिफरेंट सेल है इसमें आप कैसे फिल करेंगे वो अब यहाँ पर बात आती है। तो देखो मैं आपको एक सिस्टम बताता हूँ, यहाँ पर कुछ रूल्स भी आपको फॉलो करने हैं। तो रूल से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अब जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन्स का क्या है कि जो नोटेशन का टाइप्स है, प्रकार है, वो दो हैं। एक तो क्या होता है कि आप जैसे ऑर्बिटल्स होते हैं S, P, D और F, तो इनमें जो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो आप कैसे फिल करते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन्स क्या है कि भाई S ऑर्बिटल कौन सा आ रहा है 1 2 3 4, इसकी काउंटिंग चल जाएगी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग इन सब की। और इनमें ये क्या है कि ABCD किसको डिनोटेड कर रही है यहाँ पर कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट। एक तो ये सिंपल सा एक नोटेशन का तरीका ये है। एक क्या होता है कि दूसरा नोटेशन का तरीका मैंने आपको बताया था कि जो अपने स्पिन क्वांटम नंबर आती है, उस स्पिन क्वांटम नंबर्स पे अपन बात करें तो स्पिन क्वांटम्स पर जो उसमें इस स्पिन क्वांटम नंबर्स में आपने क्या बात किया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको आप सेल में और सब सेल में क्या है कि एरो से डिनोटेड करते हैं। ऊपर की तरफ एरो यानी कि स्पिन क्या है, पॉजिटिव, नीचे की तरफ है तो नेगेटिव। आप इस एरो को आप हाफ हाफ करके ऐसे भी फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है कि इस तरह से सेल में इलेक्ट्रॉनों को फिल करना। अब जैसे S है, इसके लिए आप एक कॉलम बनाएंगे। P में क्या होते हैं, 3 सब सेल होते हैं। ठीक है, D में 5 होते हैं, तो आप इस तरह से इनके सब सेल बनाएंगे। ठीक है, ऐसे ही F में 7 होते हैं सब सेल। ठीक है, तो आप इन सब सेल में इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पर इस तरह से एरो से आप यहाँ पर फिल करेंगे
तो वो क्या है, एक दूसरा सिस्टम है नोटेशन का। यानी कि 2 टाइप से आप इसको नोटेशन कर सकते हैं। एक तो आप इस तरह से SPDF पर सीधा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिख सकते हैं, और दूसरा सिस्टम क्या है कि इनके क्या बनाएंगे आप, ऐसे कॉलम बनाएंगे, और इन कॉलम में क्या है कि इलेक्ट्रॉनों को आप एरो से आप डिनोटेड करेंगे। तो आज यहाँ पर जो बात होगी अपनी कि इन सब सेल्स में इलेक्ट्रॉनों को आप किस तरह से फिल करेंगे, SPDF में आप किस तरह से फिल करेंगे, तो आज अपनी इस टॉपिक पर बात होगी। ठीक है, तो अब आते हैं अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग बात करते हैं। तो फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल इन एटम्स, तो यहाँ पर क्या है कि अपने को कुछ रूल्स फॉलो करने हैं पहले। तो पहले अपन जो रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उन पर अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू द ऑर्बिटल ऑफ डिफरेंट एटम टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू द आफाउ प्रिंसिपल। आफाउ प्रिंसिपल क्या है कि वो जिसमें जब इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो इलेक्ट्रॉन फिल करने का एक सिस्टम होता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं कि फर्स्टली क्या होता है कि जो फर्स्ट ऑर्बिटल होता है वो फिल होता है, उसके बाद क्या है कि नेक्स्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ये बात होती है। देखिए अब इसमें अब जो आफाउ प्रिंसिपल है वो किस पर डिपेंड करता है, तो एक तो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पर और हुंड्स रूल्स पर। ठीक है, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी पर जो रूल्स हैं इन पर क्या करता है, डिपेंड करता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर विच इज बेस्ड, ठीक है, ऑन द पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। सेकंड क्या है, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, एंड थर्ड क्या है, रिलेटिव एनर्जीज ऑफ द ऑर्बिटल्स। इन क्या है कि इन 3 पॉइंट्स पर क्या है, पाउली जो प्रिंसिपल है वो आफाउ जो प्रिंसिपल है वो इस पर डिपेंड करता है। तो फर्स्ट अपन क्या बात करते हैं, आफाउ प्रिंसिपल पर बात करते हैं कि आफाउ प्रिंसिपल क्या है। तो आफाउ मीन क्या होता है कि जो ये क्या है कि जर्मन वर्ड है, और इस जर्मन वर्ड का मतलब यहाँ पर क्या है, आफाउ मीन क्या है, बिल्डिंग। ठीक है, बिल्डिंग अप, यानी कि एक इमारत का बनना। ठीक है, तो यहाँ पर आफाउ इन जर्मन मीन बिल्डिंग अप। द बिल्डिंग अप ऑफ ऑर्बिटल मीन द फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल विद इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इसका मीन क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉनों को क्या है, ऑर्बिटल्स का क्या है, इलेक्ट्रॉनों से फिल होना। द प्रिंसिपल स्टेट, ठीक है, इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम द ऑर्बिटल आर फिल्ड इन ऑर्डर ऑफ द देयर इंक्रीजिंग एनर्जी। कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या है कि उनके इंक्रीजिंग एनर्जी जो ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंग क्या होंगे, फिल होंगे। यानी कि फर्स्टली क्या होंगे, लो एनर्जी स्टेट वाले में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। फिर जब वो ऑर्बिटल क्या हो जाता है, फिल हो जाता है, तो फिर क्या होगा कि नेक्स्ट ऑर्बिटल में वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, यानी कि आगे फिर फिल होंगे। ठीक है, इन अदर वर्ड्स, यानी कि इसी बात को क्या है कि दूसरे शब्दों में इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑक्यूपाई द लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल अवेलेबल टू देम एंड एंटर into higher energy orbital only after the lower energy orbital are filled। मतलब यहाँ पर क्या सीधी सी बात क्या बता दी कि फर्स्टली क्या होगा कि लोअर एनर्जी जो लेवल है वो क्या होगा कि कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा, तब इलेक्ट्रॉन क्या होगा कि नेक्स्ट यानी कि हाई एनर्जी वाले जो ऑर्बिटल्स हैं उनमें फिल होगा। ये नहीं है कि आप कभी हाई एनर्जी लेवल में फिल कर देंगे फिर लो लेवल एनर्जी में आ जाएंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। ओनली क्या है कि अपने को एक सीक्वल चलना है, यानी कि ऑर्डर चलना है, और वो ऑर्डर कौन सा चलना है, बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है ना, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में चलना है, आपको बढ़ते हुए क्रम में चलना है एनर्जी के अकॉर्डिंग। कि जो ऑर्बिटल्स की एनर्जी है उस एनर्जी के अकॉर्डिंग आप क्या है कि आगे बढ़ते जाएंगे। यानी कि फर्स्टली आपको लो एनर्जी लेवल, जिसे अपने ग्राउंड स्टेट बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है हाई एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, और इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल में तभी इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, फिल होंगे, तब क्या होगा कि उससे पहले क्या हो जाए कि जो लो एनर्जी लेवल वाले ऑर्बिटल्स हैं वो क्या हो जाए, कंप्लीटली फिल्ड हो जाए। ठीक है, आगे देखिए, द ऑर्डर इन विच द एनर्जीज ऑफ द ऑर्बिटल्स इंक्रीज एंड हैंस द ऑर्डर इन विच द ऑर्बिटल्स आर फिल्ड एज फॉलो। तो इनके जो इलेक्ट्रॉन फिल्ड होने का सिस्टम है वो इस तरह से है, दिख रहा है आपको कि फर्स्टली क्या आएगा 1s ऑर्बिटल, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, 3p, 4s, 3d,
4p, ये क्या है, एक इक्वल है, और ये एनर्जी ऑर्डर के अकॉर्डिंग क्या है, कौन सा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है ना, यानी कि एनर्जी का क्या है, असेंडिंग ऑर्डर है, बढ़ता हुआ क्रम है, ठीक है ना। द ऑर्डर में बी रिमेंबर्ड बाय यूजिंग द मेथड गिवन, अब इस ऑर्डर को आप इस मेथड से याद रख सकते हैं। अब आपको ये डायग्राम थोड़ा सा अलग लग रहा होगा, मैं आपको ये बना के बताता हूँ कि किस तरह से आपको बनाना है ये। देखिए यहाँ पर कि आप एनर्जी लेवल में आपने बात की हुई है पीछे कि जो 1s ऑर्बिटल है इसकी एनर्जी सबसे लो होती है, फिर 2s और 2p की एनर्जी इक्वल होती है, फिर क्या आएगा, यानी कि 3s 3p और 3d 3s 3p और 3d इनकी एनर्जी इक्वल होती है सभी की, ठीक है। ऐसे क्या आ जाएगा, 4s 4p और 4d इनकी एनर्जी क्या होती है, इक्वलेंट में होती है, ठीक है। इसी के साथ क्या है कि आपका 4f भी आ जाएगा, तो इनकी एनर्जी क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। जो आपको ये इक्वल में दिख रहे हैं यानी कि इनकी एनर्जी क्या है, इक्वल है। तो आप यहाँ पर इसको किस तरह से बनाएंगे, यहाँ पर आप क्या है कि यहाँ पर कुछ ऑर्बिटल्स आप फिल करेंगे, बनाएंगे ये बना दिया अपन ने s ऑर्बिटल, ये क्या हो गया, 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s, ठीक है। फिर ये 1s हो गया, अब इसके साथ क्या आएगा, 2p, 2s की इक्विवेलेंट किसकी है, 2p की एनर्जी है, तो आप 2p को बनाएंगे यहाँ पर। फिर क्या आ जाएगा, 3p, फिर क्या आएगा, 4p, फिर क्या आएगा, 5p, फिर क्या आएगा, 6p, ठीक है। तो ऐसे ही इनका सीक्वल ये चलता रहेगा, 7p, ठीक है। अब 3s 3p के इक्विवेलेंट अगला ऑर्बिटल जो आएगा वो d आएगा, तो उसकी एनर्जी क्या होती है, इनके इक्विवेलेंट, यानी कि आप एक फिक्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर जो ऑर्बिटल्स बनते हैं, जो आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये नंबरिंग सेट हो जाएगी। ये आ जाएगा 4d, ये आ गया 5d, ये आ गया आपका 6d, ठीक है। फिर 7d, ऐसे चलता रहेगा आगे। इसी तरह से क्या आएगा, f का आ जाएगा 4f 5f, ठीक है। तो आपने क्या है कि इस तरह से ये ऑर्बिटल्स आपने बना दिए, ठीक है। अब इसमें आप कैसे एनर्जी जो चलेगी, तो एनर्जी ऐसे स्टार्ट होगी, ठीक है। अब यहाँ से आप ऐसे आएंगे, ठीक है, यू जाएंगे, ठीक है, ये डैश डैश लाइन से जाएगी, फिर आप इस पर आएंगे, ये फिर एनर्जी आ जाएगी ऐसे, ठीक है। आप पहले इनका एनर्जी लेवल का ये इस तरह से यहाँ पर ठीक है, ये एनर्जी का इनका आपका बढ़ता हुआ क्रम आपने यहाँ पर बना दिया, ठीक है। अब यहाँ से जो एनर्जी आएगी, इसकी एनर्जी अब यहाँ से फिर किस ऑर्बिटल में जाएंगे, इलेक्ट्रॉन 2s में, ठीक है। फिर उसके बाद किस में फिल होने शुरू होंगे, 2p, ठीक है। फिर किस में आएंगे, 3s में। फिर उसके बाद यहाँ से आप फिर आओगे, किस में आएंगे, 3p में। फिर किस में आएंगे, 4s में। 4s से फिर 3d, फिर 4p 4s, ठीक है। तो ये एक सीक्वल आपको इस तरह से चलता जाएगा, ठीक है। अब यहाँ आएंगे, फिर वापस यहाँ से ये डैश डैश लाइन से आप जाओगे इस तरह से, ठीक है। फिर यहाँ से आप जाएंगे और ये इस सीरियल में देखिए, यहाँ पर क्या है कि मैंने थोड़ा सा रफली डायग्राम बनाया है, तो ये आपको मैंने पहले से ऑलरेडी बनाया हुआ था, ठीक है। तो इनमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो फिल होंगे वो इस सीरियल से होंगे, ठीक है। ये इस तरह से लाइनिंग चल रही है, दिख रहा है आप लोगों को। तो इस तरह से क्या है कि पावली का जो आपके यहाँ पर पावली जो लो है, सॉरी ऑफ जो लो है
आफाओ लॉ के अकॉर्डिंग आप इलेक्ट्रॉन क्या है कि उनके जो ऑर्बिटल्स हैं उन ऑर्बिटल्स के इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि एनर्जी के जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है, उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। यानी कि इट मीन क्या है कि फर्स्टली इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे 1s में, उसके बाद 2s में, ठीक है, 2s के साथ फिर किस में जाएंगे 2p में, ठीक है, फिर किस में आएंगे 3s में, फिर 3p में, ठीक है, फिर किस में आएंगे 3d में, फिर उसके बाद किस में आ जाएंगे 4s 4p 5d, ठीक है, 4f, फिर ये सीरियल इस तरह से चलेगा। तो ये क्या है कि एक डायग्रामेट्रिक अपने को ये सिस्टम बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स में इस तरह से यहाँ पर क्या होंगे फील्ड होंगे, ठीक है। अब जो आगे बात होती है वो आता है अपना पावली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, तो उस पर क्या है कि मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। थैंक यू।